हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं कल प्रीवियस वीडियो लेके आया था, एक बीएमसी पार्ट माने मैकेनिकल पार्ट लेके आया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। देखो, आज मैं पूरी मैकेनिकल एंड सिविल पार्ट डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसी तरह से मैं डिस्कस एक्सप्लेन करूँगा जो पहली बार वीडियो की थी मैंने, उस तरीके से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एक थॉट के साथ, एक कॉर्डेंस के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो, जी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बेरिंग। जो हमारे बेरिंग होती है उसके क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप पहले हम क्या समझ लेते हैं, बेरिंग के बारे में समझ लेते हैं क्या होती है बेरिंग। ठीक है, देखो, बेरिंग के अंदर क्या होती हैं, गोलियाँ होती हैं, और उसमें क्या होते हैं, दो बेरिंग को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर गोलियां होती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो जैसे कि कोई चीज़ को घुमाने के लिए उसमें यूज करते हैं, जैसे कि। ठीक है, और बेरिंग का देखो कई प्रकार की बेरिंग होती हैं, रोलिक बेरिंग, बॉल बेरिंग, जनरल बेरिंग। ठीक है, अब जनरल बेरिंग की बात करें तो हम जनरली यूज करते हैं उसे जनरल बेरिंग कहते हैं, और रोलर बेरिंग, इसे हम रोलर बेरिंग, जो हमारी रोलर बेरिंग होती है। ठीक है, वो एक सिंगल रो में होती है और एक डबल रो में होती है। ठीक है, जैसे सिंगल रो रोड में, ठीक है, सिंगल रो में क्या करती है, वो लोड कैरी, जैसे कि हम ट्रक वगैरह, ठीक है, ट्रैकर, जैसे कि ज़्यादा लोड ले जाने वाले वाहन में उसमें यूज़ करते हैं हम रोलर बेरिंग का। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों में इस रोलर बेरिंग का यूज करते हैं। इसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं रोलर बेरिंग के, एक सिंगल रो, एक डबल रो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम तीसरी, और बॉल बेरिंग का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि हम साइकिल वगैरह, स्कूटर, ठीक है, मोटरसाइकिल, इस जगह यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द क्लैम्प। क्लैम्प क्या होती है, तो क्लैम्प को समझ लो। क्लैम्प क्या होती है, किसी चीज़ को रोकने के लिए, जैसे कि हम ड्राइंग का पेपर होता है, ठीक है, सीट को लगाने के लिए उसे क्लैम्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी को होल्ड कर कर रखना उसे क्लैम्प कहते हैं। ठीक है, अब क्लैम्प भी हमारे कितनी प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे हैंड क्लैम्प हो गया, सी क्लैम्प हो गया, ठीक है, स्प्रिंग क्लैम्प हो गया, एफ क्लैम्प हो गया, स्क्रू क्लैम्प हो गया। ठीक है, अब सी क्लैम्प और इसमें स्प्रिंग क्लैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब सी क्लैम्प, जैसे कि जो सी आकार का होता है उसे सी क्लैम्प बोलते हैं। ठीक है, यूज इनका क्या मैकेनिकल्स में यूज होता है बहुत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा, एक्सप्लेन द कॉटर एंड कॉटन जॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, देखो, एक जॉइंट को समझ लो पहले। जॉइंट क्या होता है, जैसे कि दो चीज़ें, ठीक है, उनको हमने जोड़ना है, एक करना है। ठीक है, तो उसे जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, टेम्परेरी जॉइंट होता है, परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक है, अब टेम्परेरी जॉइंट कौन सा होता है, टेम्परेरी जॉइंट की बात करूँ मैं, टेम्परेरी जॉइंट की बात करूँ तो जैसे कि अगर हम उसको डायरेक्टली पूरी परमानेंट फिक्स नहीं कर सकते, जैसे कि हम कुछ, जैसे कि हमने दो पार्ट्स जोड़े, अब थोड़ी देर में उसे किस, टेम्परेरी क्या होती है, जैसे कि अभी हमने कोई चीज़ ज्वाइन करी, अब उससे थोड़ी देर बाद क्या अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेम्परेरी जॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेम्परेरी जॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, टेम्परेरी जॉइंट में क्या आता है, एग्जांपल जैसे कपलिंग हो गया और नोकल हो गया। ठीक है, नोकल, और देखो क्वार्टर। ठीक है, ये आते हैं हमारे टेम्परेरी में। और देखो परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में क्या आते हैं, परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में क्या आते हैं, देखो, अब परमानेंट की बात करें, ठीक है, तो हमारी बेल्डिंग वगैरह जॉइन कर कर बनाई जाती है, उन्हें परमानेंट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वार्टर जॉइंट और ये इसी में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं कुंजी। ठीक है, व्हाट इज़ द की क्या है, एक कुंजी क्या है। ठीक है, कुंजी, इसमें कुंजी दो प्रकार की होती हैं, एक सैटन की होती है। ठीक है, एक सैटन की होती है, एक सैंडल की होती है। ठीक है, जो सैटन की, और जैसे कि की को एक बार समझो, की क्या होती है, तो की एक ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई फोर्स लगाकर उसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं, किसी लॉक्स में यूज होती हैं। और देखो हमारे जैसे कि व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उनके टायर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो इंजन लेते हैं, ठीक है, इंजन में यूज करते हैं, इन सभी का यूज हम की का यूज करते हैं, किसमें, देखो की का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कोई अंदर, इंजन के अंदर, ठीक है, इंजन के अंदर अंदर क्या लगाना, अंदर लगानी है। ठीक है, कुछ चीज़, उसमें कुछ चीज़ फिक्स करती हैं, वो उनसे क्या करते हैं, की कहते हैं। ठीक है, की क्या एक प्रकार की होती हैं, आप की को
और देख लेना, ठीक है। एक बार मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से इन्हीं से क्वेश्चंस आपके मैकेनिकल एंड सिविल पार्ट में आएंगे। अगर नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी प्रिपरेशन इसी से कर लो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को देख कर जाइए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम से पहले, इन्हें देख कर जाइए, आपको ज़रूर मिलेंगे इनमें से कम मैं अपने अनुमान से नहीं, किसी ने बताया मुझे, उसी अनुमान से कह रहा हूँ मैं आपके लिए। कम से कम इसमें क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप आराम से मिल जाएंगे, दोनों वीडियो को मिलाकर करीब 25-30 क्वेश्चन है मेरे पास, उनमें से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द कपलिंग एंड द क्लिच। कपलिंग क्या होती है? देखो कपलिंग जैसे कि एक मशीन है, ठीक है। कपलिंग को समझो क्या होती है, क्या एक मशीन है, ठीक है, ठीक है, मशीन वगैरह, ठीक है। एक मशीन है, ठीक है। अब उसे उसे हमें चलाना है, ठीक है, उसे क्या करना है, रनिंग करनी है, ठीक है। और एक जैसे कि हमारा कोई ट्रैक्टर वगैरह हो गया या कोई मोटर वगैरह हो गई, उससे क्या करते हैं, कपलिंग कनेक्ट करते हैं और दूसरे पार्ट को घुमाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं, ठीक है। कपलिंग का यूज भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्लिच का क्या यूज होता है, क्लिच का यूज समझो, क्लिच क्या होती है, ठीक है। क्लिच का यूज समझो। क्लिच की बात करें हम तो क्लिच क्या होती है, देखो क्लिच से जैसे कि हम गियर क्लिच का क्या होता है, गियर को फ्री करना, ठीक है। जैसे कि हम टायर में, जैसे टायर में एक कपलिंग लगी हुई होती है, कपलिंग, और वो गियर से कनेक्ट होती है। गियर अगर हम गियर को, और गियर कपलिंग लगी हुई है वो गियर से कनेक्ट और क्लिच से कनेक्ट होती है, ठीक है। सॉरी, जो कपलिंग लगी होती है हमारी वो किससे, क्लिच से कनेक्ट होती है, और क्लिच कितने गियर से कनेक्ट होती है, ठीक है। अगर हम क्लिच को दबाएंगे तो गियर फ्री हो जाएगा, ठीक है। और वो कपलिंग तो घूमती रहेगी, ठीक है। वो इसी प्रकार से क्लिच का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंगल प्लेट एंड मल्टी प्लेट्स। देखो कई प्रकार की क्लेज होती हैं, ठीक है, कई प्रकार की क्लेज होती हैं। एक सिंगल प्लेट होती है, डबल प्लेट होती है, ऐसे कई प्रकार की होती हैं। और उसमें डबल, जैसे दरवाजे पर जैसे लोड वाली गाड़ी हो, उसमें जैसे कि बहुत लोड वाला वाहन है कोई, उसमें यूज होती है, ठीक है, ये क्लेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझो, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक क्या होता है, ठीक है। स्नेहक को समझो। स्नेहक एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम यूज करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो लुब्रिकेंट का यूज है, स्नेहक का यूज क्या है बेयरिंग में। देखो इसमें लुब्रिकेंट में क्या यूज है, देखो इसकी प्रॉपर्टी कुछ है। ये एक तो टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है, ठीक है, टेम्परेचर को कम करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और जो मूवेबल हमारे पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, घिसने कम देता है, ठीक है। और ईजिली मूव कराता है, ठीक है, ईजिली मूव कराता है, ठीक है। ये सब याद करना। अब देखो इसमें क्या है, एक प्रिंसिपल है, इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य यही होता है कि ये पार्ट्स को घिसने नहीं देता, ठीक है, और ईजिली मूव होता है, ठीक है, और घर्षण को कम करता है। एंटी फ्रैक्शन करता है, ये एंटी फ्रैक्शन मतलब आधा घर्षण करता है, ठीक है, आधा घर्षण करता है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको याद रखने। लिक्विड्स लुब्रिकेंट तरल स्नेहक कौन से होते हैं, जैसे हम जितने बार वेजिटेबल यूज करते हैं, एनिमल ऑयल और वेजिटेबल यूज करते नहीं है, वो सब क्या होते हैं, वो सब हमारा लिक्विड स्नेहक में आते हैं, ठीक है, तरल स्नेहक में आते हैं। और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट की बात करूँ मैं, अर्ध ठोस स्नेहक की बात करूँ तो इसमें क्या आते हैं, देखिए इसमें की बात करूँ तो इसमें क्या आते हैं, देखो इसमें आते हैं हमारे, ठीक है, इसमें हो गया सेमी ग्रीस आता है इसमें, ठीक है, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस, ठीक है। अब देखो इसकी सॉलिड की बात करूँ मैं, सॉलिड में देखो हमारा एक ग्रेफाइड आ जाता है, ठीक है, ग्रेफाइड है। और इसमें क्या है, PO2, ठीक है, सॉरी PbO2, लेड ऑक्साइड, ठीक है। और देखो गैस की बात करूँ तो CNG हमारा फ्यूल भी है और गैस लुब्रिकेंट में भी आता है, इसका यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। अब इनके बारे में समझो, यहाँ से क्वेश्चंस आपको कई देखने के लिए मिलेंगे, मैंने इसीलिए रखा है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो पिन्स क्या होती हैं, देखो पिन क्या होती हैं, जैसे कि हम दो पार्ट्स को जोड़ते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, जैसे कि फैन में भी यूज होती हैं, मैनी टाइप्स में यूज होती हैं, ये पिन्स हैं, मैनी टाइप्स में यूज होती हैं पिन्स, इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें यार क्वार्टर पिन होता है, ठीक है,
क्वार्टर पिन, जैसे क्वार्टर पिन होते हैं, जैसे इंजन वगैरह व्हील्स को रोकने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फैन में भी क्या लगती है, पिन्स लगती है। निकल जॉइंट तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो की मैंने आपको बता दी, की एक बार समझ लो। की का यूज करते हैं हम, जैसे कि किसी चीज़ को क्या करना हो, रोटेट करना हो या किसी चीज़ को लॉक करना हो, उस की का यूज करते हैं, ठीक है। ओपन करना हो किसी चीज़ को, जैसे कि हमने कोई लॉक बनाया, ठीक है। की देखो वही लॉक की नहीं होती है, अदर भी की होती हैं, ठीक है। अदर भी, इस की को टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देख लेना, यूज ऑफ की, ठीक है। अब तो कपलिंग और क्लेश मैंने बता दिया। कपलिंग किसी दूसरे पार्ट को रोटेट कराने के लिए यूज होती है। क्लेश गियर को फ्री करती है, ठीक है। अब देखो गियर क्या होता है। गियर एक ऐसा कंपोनेंट है, यूज होता है उसमें कि हम स्पीड बढ़ाता है हमारी, क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। अब देखो बेरिंग की बात करें तो बेरिंग भी देखते हैं, ठीक है। बेरिंग आप मैंने बताई थी 3 प्रकार की होती हैं। एक क्या बताई थी, रोलर बेरिंग, एक बॉल बेरिंग, एक जनरल बेरिंग। मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम सिविल पार्ट के तरफ चलते हैं। हमारा मैकेनिकल पार्ट्स में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें क्वेश्चंस को देख कर जाइए, ठीक है। देख कर जाइए, इतने क्वेश्चंस को आप देख कर जाइए, आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है, इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और मैंने आपको ऐसे थोड़ा हिंट तो दे ही दिया है, ठीक है। अब देखो सिविल पार्ट में अंदर चलते हैं, ठीक है। सिविल पार्ट के लिए लेट टेस्ट नाउ, ठीक है। सिविल पार्ट, अब देखो फर्स्ट है इसमें, एक्सप्लेन द वर्केबिलिटी सीमेंट सैंड, ठीक है। पहले तो इसकी वर्केबिलिटी बतानी है, सीमेंट एंड सैंड एंड वाटर एंड स्मॉल पीस ऑफ कंक्रीट। देखो वर्केबिलिटी यहाँ थोड़ा क्या है, या कंक्रीट लिख लो या कुछ लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये तो इनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कंक्रीट लिख लो या और कुछ लिख लो, ठीक है। तो वो एक एक करके समझते हैं। सीमेंट क्या होती है, देखो सीमेंट को कैसे बनाया जाता है ये समझो। सीमेंट को हम क्या बनाते हैं, देखो स्टोन लेते हैं, ठीक है। स्टोन को पीसते हैं, ठीक है। उसमें क्या मिलाते हैं, जिप्सम वगैरह और वाटर को ऐड कर, जिप्सम वगैरह पीसते हैं, उससे क्या होती है, सीमेंट फॉर्म होती है, ठीक है। जो हमारे स्टोन होते हैं उनको स्टोन को पीसा जाता है, उसके बाद उसमें अदर पार्टिकल्स जैसे कि उसमें क्या मिलाया जाता है, देखो सिलिका मिलाया जाता है, ठीक है। सिलिका मिलाया जाता है और एल्यूमिनियम बनाया जाता है। सिलिका 20% मिलाया जाता है और एल्यूमिनियम 7% मिलाया जाता है, ठीक है। 7% मिलाया जाता है, ठीक है। 60% मिलाया जाता है। अब जो स्प्रिंग वो सीमेंट की बात होगी, ठीक है। अब हम आते हैं सैंड के ऊपर बात करते हैं। सैंड क्या है हमारी, सैंड के ऊपर बात करते हैं कि सैंड देखो एक बालू प्रकार की होती है, जैसे कि रेत है, उसमें उसको इसमें कंक्रीट में यूज करते हैं। इसको सीमेंट को भी यूज करते हैं, कंक्रीट में यूज करते हैं, ठीक है। और पानी तो आपको पता ही है कि पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हमें कंक्रीट बनानी है या कंक्रीट बनानी है या आरसीसी बनानी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वाटर का यूज़ तो ज़रूर होता है, ठीक है, हर चीज़ को मिलाने के लिए। और देखो स्मॉल पीस ऑफ स्टोन क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे पत्थर होते नहीं, उन्हें हम स्मॉल पीस ऑफ स्टोन कहते हैं, ठीक है। अब देखो एग्रीगेट्स क्या होता है, मिलावा होता है एक प्रकार का, मैं आपको आगे डिफाइन करूँगा, ठीक है। देखो अब ये है क्विकलाइम, क्या है इसमें, क्विकलाइम में समझो आप, देखो ठीक है। CO3 होता है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हीट करेंगे, कैल्सिनेशन, ठीक है, कैलिनेशन। तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसे बोलते हैं हम, लाइम। इसे क्या बोलते हैं हम, लाइम बोलते हैं, ठीक है, लाइम बोलते हैं, ठीक है। लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। इसके क्या है, बहुत सारे वो हैं इसके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, अभी इसमें क्वेश्चन आया है, इसको और समझ लो, ठीक है। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इसे याद रखो, इसमें सी क्या लिखेगा, कैल्शियम ऑक्साइड लिख लेगी और प्लस CO2, ठीक है, CO2 लिख लेगी, ठीक है। अब देखो इसको समझ लो, क्विकलाइम में और इसमें क्या अंतर है ये समझ लो पहले। जो क्विकलाइम होती है उसे हम वाटर में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर के अंदर यूज कर सकते हैं कहीं क्या, क्विकलाइम को। जैसे कि क्विकलाइम एक ऐसा चीज़ है, जैसे कि हमने जो कैल्शियम ऑक्साइड आया है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आया उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, पुताई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड को हम किसके लिए यूज करते हैं, पेंटिंग में या उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम उसको वाटर में यूज करते हैं तो उसका क्या वेट बढ़ जाता है, उसमें से क्या हीट क्या निकलती है, रिलीज होती है हीट, ठीक है। अब देखो इसको समझो, जलीय लाइम को समझो। जलीय चूना क्या होता है,
जलीय चूना एक ऐसा चूना है जिसे हम वाटर के अंदर यूज करते हैं। किसके अंदर? वाटर के अंदर। जैसे कि हम नदी फदी में कोई पुल्स वगैरह बनाना है तो उसमें यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, सेपरेट नहीं होता, अलग नहीं होता, बिखरता नहीं है उसमें, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, ये लाइन क्विक लाइन समझ ली, इसका एक और इक्वेशन समझ लो इधर ही, ठीक है। इसकी इक्वेशन समझो, इसकी इक्वेशन समझो। देखो हम अब लेंगे इसमें CO आया प्लस, इसको किस में, वाटर में मिलाएंगे। अब वाटर में मिलाएंगे तो इसमें फॉर्म होगा, फॉर्म क्या होगा इसमें, इसमें इधर लिख दे रहा हूँ, फॉर्म होगा इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें फॉर्म क्या होगा, देखो जब वाटर में मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लिख लेगा CO2, ठीक है। और इसमें क्या लिख लेगा, और इसमें अदर ये लिख लेगा, और इसमें से जो बचा हुआ हमारा हीट वो लिख लेगी, ठीक है। ये होता है, इसका यूज करते हैं हम डिस्टम्बर वगैरह, हम जैसे इस दोनों का सेम ही होता है प्रोसेस। देखो इसका यूज करते हैं हम डिस्टेम्बर वगैरह में, पेंटिंग वगैरह में, और इसका भी यूज करते हैं पेंटिंग वगैरह ऐसी चीज़ में, ठीक है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है, लेकिन करते हैं ऐसे यूज पेंटिंग में ही, ठीक है इसका। अब देखो हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है RCC और कंक्रीट क्या होता है। RCC के बारे में हम समझ लेते हैं क्या होता है RCC, ठीक है। कंक्रीट को क्या कहते हैं, कंक्रीट ही कहते हैं हिंदी में भी, ठीक है। RCC के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। RCC के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, क्या होता है RCC की फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स सीमेंट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इधर आना है, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट, इधर रखो सीमेंट, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। इसकी RCC फुल फॉर्म क्या होती है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट और आती है, ठीक है इसमें, ठीक है, ये होती है। अब देखो मैं बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा दोनों की, ठीक है, प्रोसेस बताऊंगा दोनों की, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंक्रीट की प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं जी, ठीक है। अब देखो RCC को कैसे बनाते हैं, पहले कंक्रीट को समझो। किसको समझो, पहले कंक्रीट को समझो, कंक्रीट को समझो पहले, कंक्रीट को समझते हैं, ठीक है। कंक्रीट को कैसे बनाते हैं, कंक्रीट को समझते हैं, ठीक है। कंक्रीट देखो इसमें क्या ऐड होता है, देखो इसमें होता है स्टोन ऐड होते हैं, पहली बात तो छोटे छोटे पत्थर ऐड होते हैं, ठीक है, बड़े पत्थर नहीं, छोटे छोटे पत्थर, गिट्टी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। गिट्टी के बाद इसमें क्या यूज होता है, गिट्टी के बाद इसमें यूज होता है हमारा वाटर यूज होता है, वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, वाटर यूज होता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, सीमेंट यूज होती है, सीमेंट यूज होती है, और इसमें क्या होती है, प्लस सैंड, रेत, ठीक है, बालू बोलते हैं उसे, ये यूज होता है इसमें कंक्रीट में, ठीक है। कंक्रीट में ये यूज होता है। कंक्रीट में क्या होता है कि ये इतना यूजफुल तो है लेकिन बारिश के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। जैसे कि लोड ज़्यादा तानने, वो तानने लायक नहीं है, ठीक है। और जो RCC होती है इसमें क्या होता है, इसमें बस सैंड के पीछे क्या स्टील प्लस कर देते हैं, इसमें क्या होते हैं जो आयरन नेल्स होती हैं उन्हें लगाते हैं, ठीक है, इसे सरिया बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है, उसे यूज करते हैं इसमें, ठीक है। और देखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसका समझ में आ गया। देखो RCC को कैसे बनाते हैं, RCC को ऐसे बनाते हैं कि उसमें क्या जो कंक्रीट बनती है उसी के क्या स्टील को प्लस कर देते हैं, जैसे सरिया, उसमें सरिया लगा देते हैं, जैसे बीम वगैरह बनाते हैं तो सरिया लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेथड ऑफ सीजनिंग। सीजनिंग क्या होते हैं, सीजनिंग की बात करें हम तो सीजनिंग क्या होती है, नेचुरल तरीके से भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक है। सीजनिंग देखो समझते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक है, सीजनिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल और नेचुरल किसके थ्रू होती है, एयर के थ्रू, आप याद रखो एयर के थ्रू। और देखो आर्टिफिशियल कैसे कर सकते हैं, हम बॉयल करके कर सकते हैं। सीजनिंग समझो, सीजनिंग क्या है, सीजनिंग एक ऐसी प्रोसेस है
जिससे हम लकड़ी से क्या वाटर को रिमूव करते हैं, वाटर पानी को निकालते हैं, ठीक है। जैसे हीट के थ्रू निकालते हैं, बॉइलिंग वाटर करके उसमें डाल देते हैं। और इसमें क्या है, पूरी तरह से सीजनिंग नहीं, 20 से 25%, तो इसमें क्या 20% इसमें क्या रह जाता है, वाटर रहना चाहिए, ठीक है। तभी यह यूजफुल रहेगा ये, ठीक है। नहीं तो अगर हम सीजनिंग ना करें तो क्या होगा लकड़ी में, क्योंकि उसे क्या होगा, लकड़ी में टेढ़ी होने लगेगी, इसमें क्या टेढ़ी होने लगेगी, फटने लगेगी, ये सब होने लगता है उसमें, ठीक है। इसलिए यूज करते हैं हम सीजनिंग का, ठीक है। सीजनिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब देखो आर्टिफिशियल में सुन लो क्या क्या होता है। आर्टिफिशियल में बॉयल करके कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल करके कर सकते हैं, भट्टी में डालकर भी कर सकते हैं इसे, इग्निशन टेम्परेचर, लेकिन समान टेम्परेचर पे, ठीक है। समान टेम्परेचर पर कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं, देखो आप इतने तरीके हो गया, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रिक्स। गुड ब्रिक्स की प्रॉपर्टी लिखी है, मतलब विशेषताएं लिखी है, क्या विशेषताएं अच्छी ईंट की, ठीक है। अच्छी ईंट की विशेषता क्या है, देखो अच्छी ईंट क्या होती है, देखो अच्छी ईंट का मैं साइज़ की बात करूँ, 9 × 19 9 सेंटीमीटर में होता है ये सब, ठीक है। ये साइज होता है ब्रिक्स का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसकी सुन लो, ठीक है। इसकी जो आवाज़ है ब्रिक्स की, वो क्या आनी चाहिए, मेटेलिक साउंड, जो हमारा लोहा साउंड होता है नहीं, उस तरह की आनी चाहिए। और इसको क्या, ठीक है, और इसको इसका कलर क्या ना होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ठीक है। मेटेलिक का कलर होना चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें उसको क्या एक दूसरे पे मारें ईंट में तो, ठीक है, मेटेलिक रिंगिंग सॉन्ग होना चाहिए इसके लिए। अब देखो इसके लिए, अब देखो पूरे ब्रिक्स की विशेषता ये होती है, अगर हम अच्छी ईंट को लगाएंगे, ठीक है, तो वो जल्दी क्या ना होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगी, जल्दी बेकार नहीं होगी, ठीक है। ये यूज होता है इसका, ठीक है। और भी आप देख लोगे इसका यूज, ठीक है। मैं आपको थोड़ी हिंट ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग जाएगी। मैं अभी आपको, अगर मैं आपको इस पर लिख कर लाता, ठीक है, आपको डिटेल में बताता तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता, ठीक है। अब देखो डिस्क्राइब द सीमेंट टेस्ट, सीमेंट को टेस्ट कैसे करते हैं, देखिए सीमेंट को टेस्ट करने के कई तरीके हैं, ठीक है। कि सीमेंट को कई तरीके हैं, जैसे कि हमने मसाला बनाया, अगर वो जल्दी सेट हो रही है तो वो ख़राब सीमेंट है, ठीक है। अगर वो लेट सेट हो रही है तो ख़राब सीमेंट है। देखो एक जिप्सम नाम का पदार्थ मिलाया जाता है सीमेंट में जल्दी सेट करने के लिए, और ठीक है, जल्दी सेट करने के लिए जिप्सम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डिस्क्राइब द, अब देखो प्रिपेयर्ड ऑफ ब्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ईंट को बनाने की विधियाँ, ईंट को बनाने की विधियाँ क्या क्या होती हैं, क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं। तो वो पहला मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं इसमें, देखो इसमें यूज करते हैं, जैसे कि हम पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, सांचा बनाएंगे, ठीक है। सांचा को बोलते हैं कवर बोलते हैं, जो ईंट को बनाने वाला होता है कवर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मिट्टी को तैयार करेंगे, मिट्टी को तैयार करने के बाद उसको क्या, मिट्टी को तैयार करने के बाद उस सांचे में डालेंगे, उसको सांचे से बनाएंगे, ठीक है। और जो बीच में लिखा होता है वो ईंट को पहचानने का होता है, जैसे भट्टी का नाम है किसी का, तो उसी ईंट से ये पहचान जाता है कि हमारे लिए कि कौन से भट्टी की ईंट है, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है, उसको फिर बनाने के बाद उसे भट्टी पर ले जाया जाता है, भट्टी पर, ठीक है, चिम्नी बोलते हैं, ठीक है, चिम्नी, ठीक है, उन पर ले जाया जाता है। उससे क्या करा जाता है, हीट दी जाती है, और वो उसे क्या करा जाता है, हीट करने के बाद उसे पकाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। जो कम पकती है उसे मिडिल, तो कई ब्रिक्स में कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रिक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इतनी ब्रिक्स आती है ईंट के, यही क्वालिटी होती हैं, ठीक है। देखो आपको ये सेशंस आपको अच्छा थोड़ा हेल्पफुल तो लग रहा होगा, ठीक है। मैं आपको इतनी मदद कर रहा हूँ तो थोड़ा भी तो हेल्पफुल लग रहा होगा, अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो मेरा बोलने का ये मकसद नहीं है, ठीक है। मेरा बस आपको ये है कि अच्छे से अच्छी क्वेश्चंस आपको कंटेंट प्रोवाइड हो जाए, बस ये है, ठीक है, आपको भी। अब देखो जी इसी के बाद एक थॉट्स है, जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो दूसरों की गुलामी करते हैं, ठीक है। इसी क्वाड्रेंट के बाद साथ में अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। देखो आपको वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी हो तो, अगर थोड़ी भी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हों आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और दूसरों के पास शेयर करें, ठीक है। अगर आप जैसे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को देख कर जाओगे, तो अगर इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लोगे तो आप पेपर में बहुत लिखे आओगे। इसीलिए मैंने आपको हिंट दी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर पेपर करके आओ तो मिला लेना, देखिए इंपॉर्टेंट ना हो तो, ठीक है। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक इन योर एग्जामिनेशंस। आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाए, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।